धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम के बारे में बताया कि हम क्या करने वाले हैं, बीआईएस क्या करता है और क्लब्स क्यों बनाए गए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन है, इसमें हम आपको बताएंगे कि बीआईएस का ओवरव्यू क्या है, कैसे बीआईएस बना था, कब बना था, और उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ बीआईएस की हैं और रिसेंटली क्या इनिशिएटिव्स किए हैं बीआईएस में। इसमें स्टैंडर्ड्स कैसे बनाते हैं वो कवर करूँगा मैं इस प्रेजेंटेशन में। तो आपका कोई अगर बीच बीच में सवाल आता है तो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रोग्राम चलता रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। सबसे कठिन काम होता है बैठ के सुनना। आधे एक घंटे के बाद बहुत कठिन हो जाता है कि हम कंसंट्रेशन के साथ कुछ सुन पाएँ। तो अगर आप बीच बीच में कुछ पूछते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये होपफुली सबको पीछे तक दिख रहा होगा, सभी टीचर्स को दिख रहा होगा। ये 1946 में अनाउंस हुआ था कि एक इंडिया में स्टैंडर्ड्स का इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो 46 में इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन से शुरुआत हुई थी बीआईएस की, जो 47 में फाइनली एग्जिस्टेंस में आया था। जब फर्स्ट टाइम जो बीआईएस है वो तो 1986 के बाद ही आया है, बट उससे पहले जो था आईएसआई था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन था। तो 1946 में सोसाइटीज़ एक्ट से बीआईएस का रजिस्ट्रेशन हुआ था, और 47 के बाद 52 में आके जो 47 में इंस्टीट्यूट था जो केवल स्टैंडर्ड्स बनाने का काम होता था, जहाँ पे केवल स्टैंडर्ड्स बनते थे। 52 में सर्टिफिकेशन का शुरू करने के लिए सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट आया था। सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या है, हमने कोई स्टैंडर्ड बना दिया, हमने रिक्वायरमेंट सेट कर दी किसी प्रोडक्ट के लिए कि ये प्रोडक्ट है, इसका क्वालिटी पैरामीटर पर मीट करने के लिए इसमें ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अब उसको सर्टिफाई करने का काम कि कोई जो भी मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बना रहा है तो एज पर स्टैंडर्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसके लिए सर्टिफिकेशन होता है। तो सर्टिफिकेशन एक थर्ड पार्टी गारंटी होती है बीआईएस की तरफ से कि अगर ऐसे मार्क लगा है तो ये जो प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर रहे हैं ये एज पर स्टैंडर्ड होगा, और वो कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा वो उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है। कभी भी आप ऐसे ही मार्क देखेंगे तो उस पर एक नंबर लिखा होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है। वो आप बीआईएस का वेबसाइट से या गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या लेवल सेट किया गया है क्वालिटी के लिए। फिर 56 में आगे फाइनली जो एक्ट बना था उसका स्कीम सर्टिफिकेशन का लॉन्च हो गया था और लाइसेंस मिलना शुरू हो गया था इंडस्ट्री। 63 में बीआईएस ने पहली अपनी लैब लगाई थी जो शाहिबाबाद में है, बीआईएस की सबसे बड़ी लैब है टेस्टिंग की। उसके बाद 86 में आगे जो आईएसआई था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन था, वो 86 में आगे ब्यूरो बनाया था, पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ था तो उसको बीआईएस एक्ट बोला गया था। वहाँ से यहाँ से आईएसआई था वो बीआईएस हो गया था। फिर 90s में आगे अलग अलग स्कीम शुरू की थी सर्टिफिकेशन की। एक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता है जिसमें सामान को सर्टिफाई करते हैं, जो सामान हम खरीदते हैं हमारे डेली यूज़ का होता है। उसके अलावा सिस्टम सर्टिफिकेशन होता है कि कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिस्टम उसका क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके लिए सिस्टम सर्टिफिकेशन होता है। तो 90s में आके सिस्टम सर्टिफिकेशन शुरू हुआ था। फिर 2000 में आरबीआई ने कमेटी बनी थी, उन्होंने इंडिया में गोल्ड के लिए स्टैंडर्ड बनाना और उसके सर्टिफिकेशन की बात की थी आरबीआई ने। तो 2000 में आके वो बीआईएस को हॉलमार्किंग का काम दिया गया था। तो 2000 में बीआईएस ने गोल्ड का सर्टिफिकेशन शुरू किया था, हॉलमार्किंग स्कीम गोल्ड के लिए शुरू की थी। और 2005